अलिफ लाम मीम। क्या लोग ये समझते हैं कि उन्हें सिर्फ ये कहने पर छोड़ दिया जाएगा कि हम ईमान लाए हैं और उनकी आजमाइश नहीं होगी? और हमने उन लोगों को भी आजमाया था जो उनसे पहले थे, ताकि अल्लाह सच्चों और झूठों को जाहिर कर दे। क्या बुराई करने वाले ये समझते हैं कि वो हमसे बच जाएंगे? बहुत बुरा फैसला करते हैं। जो शख्स अल्लाह से मुलाकात की उम्मीद रखता है तो अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त ज़रूर आने वाला है और वो सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला है। और जो कोशिश करता है वो अपने ही फ़ायदे के लिए कोशिश करता है। बेशक अल्लाह तमाम जहानों से बेनियाज है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उनकी बुराइयां दूर कर देंगे और उन्हें उनके बेहतरीन अमाल का बदला देंगे। और हमने इंसान को अपने वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, लेकिन अगर वो तुम्हें मेरे साथ किसी को शरीक करने पर मजबूर करे जिसका तुम्हें इल्म नहीं, तो उनकी बात ना मानो। तुम सबको मेरी ही तरफ लौट कर आना है। और जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उन्हें नेक लोगों में दाखिल करेंगे। और बाज़ लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, फिर जब अल्लाह की राह में उन्हें तकलीफ़ पहुंचती है तो लोगों की आजमाइश को अल्लाह के अजाब की तरह समझ लेते हैं। और अल्लाह ज़रूर ईमान वालों को भी जाहिर कर देगा और मुनाफिकों को भी जाहिर कर देगा। और काफिर ईमान वालों से कहते हैं कि हमारे रास्ते पर चलो, हम तुम्हारे गुनाह उठा लेंगे। हालांकि वो उनके गुनाहों में से कुछ भी नहीं उठाएंगे, बल्कि वो अपने बोझ भी उठाएंगे और दूसरों के बोझ भी। और क़यामत के दिन उनसे उन झूठों के बारे में ज़रूर पूछा जाएगा। और हमने नूह को उसकी कौम की तरफ भेजा, बस वो उनमें 950 साल रहे। फिर तूफान ने उन्हें पकड़ लिया और वो जालिम थे। फिर हमने नूह और कश्ती वालों को बचा लिया। और इब्राहीम को भी भेजा जब उसने अपनी कौम से कहा कि अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। तुम अल्लाह के सिवा बुतों की इबादत करते हो और झूठ करते हो। तुम जिनकी इबादत करते हो वो तुम्हें रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। और अगर तुम झुटलाओ तो तुमसे पहले भी बहुत सी कौमें झुटला चुकी हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह पहली बार पैदा करता है फिर दोबारा पैदा करेगा? कह दो, ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि उसने मखलूक को कैसे पैदा किया। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे। और तुम ज़मीन या आसमान में अल्लाह को आजिज़ नहीं कर सकते। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयात और उसकी मुलाकात का इनकार किया, वही मेरी रहमत से नाउमीद हैं। फिर इब्राहीम की कौम का जवाब यही था कि उसे कत्ल करो या जला दो। इब्राहीम ने कहा, तुमने दुनिया की ज़िंदगी में आपस की मोहब्बत के लिए अल्लाह के सिवा बुत बना लिए हैं। फिर लूत उस पर ईमान ले आए और हमने उसे इसहाक और याकूब अता किए। और लूत ने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई का काम करते हो। क्या तुम मर्दों के पास जाते हो और रास्ते काटते हो और अपनी मजलिसों में बुरे काम करते हो? उसने कहा, ऐ मेरे रब, फासिद लोगों के मुकाबले में मेरी मदद फरमा। जब हमारे फरिश्ते इब्राहीम के पास खुशखबरी लेकर आए तो कहा कि हम इस बस्ती वालों को हलाक करने वाले हैं। इब्राहीम ने कहा, इसमें तो लूत भी हैं। जब हमारे फरिश्ते लूत के पास आए तो वो उनकी वजह से परेशान हुए। उन्होंने कहा, हम इस बस्ती वालों पर अजाब नाजिल करने वाले हैं और हमने इस बस्ती की एक वाज़ेह निशानी छोड़ दी है। और मदियन की तरफ उनके भाई शुएब को भेजा। उन्होंने उसे झुटलाया तो ज़लज़ले ने उन्हें पकड़ लिया और आद और समूद को भी हलाक किया, और कारून, फिरौन और हामान को भी। फिर हर एक को उसके गुनाह की वजह से पकड़ा। जिन लोगों ने अल्लाह के सिवा मददगार बनाए, उनकी मिसाल मकड़ी की तरह है जिसने घर बनाया। बेशक अल्लाह जानता है जिसे वो पुकारते हैं। और ये मिसालें हम लोगों के लिए बयान करते हैं। अल्लाह ने आसमानों और ज़मीन को हक के साथ पैदा किया है। जो किताब तुम्हारी तरफ वही की गई है उसे पढ़ो और नमाज कायम करो और अहले किताब से बेहतरीन तरीके से बात करो। और इसी तरह हमने तुम्हारी तरफ किताब नाजिल की और तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे, बल्कि ये वाज़ेह आयात हैं जो इल्म वालों के दिलों में हैं। और वो कहते हैं, इस पर निशानियाँ क्यों नहीं नाजिल की गई? क्या ये काफ़ी नहीं कि हमने तुम पर किताब नाजिल की जो उन पर पढ़ी जाती है? कह दो, मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह गवाह काफ़ी है। वो तुमसे अजाब जल्दी मांगते हैं और जहन्नम काफिरों को घेरे हुए है, जिस दिन अजाब उन्हें ऊपर और नीचे से ढांप लेगा। ऐ मेरे ईमान वाले बंदो, मेरी ज़मीन बसी है, बस मेरी ही इबादत करो। हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए और नेक अमल किए, हम उन्हें जन्नत के ऊंचे महलों में जगह देंगे। वो लोग जिन्होंने सब्र किया और अपने रब पर भरोसा रखते हैं। और कितने ही जानवर हैं जो अपना रिस्क उठाकर नहीं रखते। अल्लाह उन्हें और तुम्हें रिस्क देता है। अगर तुम उनसे पूछो आसमानों और ज़मीन को किसने पैदा किया, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। अल्लाह जिसके लिए चाहता है रिस्क कुशादा करता है और जिसके लिए चाहता है तंग कर देता है। और अगर तुम उनसे पूछो आसमान से पानी किसने उतारा, तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। दुनिया की ज़िंदगी खेल और तमाशे के सिवा कुछ नहीं। जब लोग कश्ती में सवार होते हैं तो खालिस अल्लाह को पुकारते हैं, फिर जब वो उन्हें बचा लेता है तो वो शिर्क करने लगते हैं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि हमने मक्का को अमन वाला हरम बनाया है? इससे बड़ा जालिम कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधे? और जो लोग हमारी राह में कोशिश करते हैं, हम उन्हें अपने रास्ते ज़रूर दिखाते हैं, और बेशक अल्लाह नेक लोगों के साथ है।